नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुकुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय आप देख सकते हैं जो सैनिक कल्याण निर्देशालय है उसके ठीक नीचे खड़ा हूँ और ये सारे सैनिक हैं, कोई पूर्व सैनिक हैं और तमाम लोग आज निर्देशालय पर धमक पड़े हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, आज करो, अभी करो, इस तरीके के नारे यहाँ लग रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सैनिक हैं, ये पूर्व सैनिक हैं, क्या समस्या हो गई है, क्या इनकी मांगे हैं, आखिर ये क्यों अपने निर्देशालय पे यहाँ धमक पड़े हैं। क्योंकि ये राज्य, अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, शिक्षक बाहुल्य क्षेत्र है। तो इस राज्य में शिक्षक भी धरना कर रहे हैं और सैनिक भी धरना कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी आपके पास ही आना चाहूँगा, क्या कुछ मामला है आज आप लोग यहाँ निर्देशालय में जो है धरना दे रहे हैं? हमारी प्रमुख मांग ये है कि केंद्रीय गाइडलाइंस के अनुसार जो है सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व सैनिक की पुनर्नियुक्ति की जाती है। उस नियुक्ति के बाद जो है हमको पाँचम वेतनमान और छठवां वेतनमान दिया गया। सातवां वेतनमान अधिकारियों और नियमित कर्मचारियों को दिया गया और पूर्व सैनिक कर्मचारियों को छोड़ दिया गया। इसलिए पूर्व सैनिक कर्मचारी में सभी में रोष है और हम सभी जिलों से 13 जिलों से 14 सैनिक कल्याण और निदेशालय सैनिक कल्याण के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक हम यहाँ से धरना स्थल से नहीं उठेंगे। तो आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है गजपाल सिंह नेगी, मैं अध्यक्ष पूर्व सैनिक कल्याण संगठन का। नेगी जी, एक बात सुनो, अगर सैनिक को ही धरने पे बैठना पड़ रहा है, पूर्व सैनिकों को धरने पे बैठना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि सैनिकों की बात सबसे पहले सुननी चाहिए, चाहे वो सैनिक वर्तमान में काम कर रहा हो या पूर्व सैनिकों। और सैनिकों का पूरा देश और राज्य सम्मान भी करता है। तो फिर ये क्यों हो रहा है? सैनिकों का सम्मान है, मुख्यमंत्री पूर्व सैनिक के बेटे हैं और जो अपने सैनिक कल्याण मंत्री वो पूर्व सैनिक हैं, जो यहाँ के उस डायरेक्टर हैं वो भी पूर्व सैनिक हैं, दोनों निदेशक महोदय पूर्व सैनिक हैं। कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है और 2007 से ये कार्यक्रम चल रहा है। पूर्व सैनिकों को बगला फुसला कर कि तुम बैठ जाओ, हम अनशन तुम्हारा काम करेंगे। कौन बेला फुसला रहा है? कौन है वो शख्स जो बेला फुसला रहा है? इन फौजियों को, इन सैनिकों को जिन्होंने सरहद पे लड़ाइयां लड़ी हैं। आज ये कार्यक्रम अगर हमारे फौजी देख रहे होंगे जो सरहद पर होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे? ये सैन्य बाहुल प्रदेश है जी, यहाँ सैनिकों की बहुत खस्ता हालत है। यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं पूर्व सैनिकों की, बिल्कुल मजदूरों की तरफ रेंग के रख दे यहाँ पर पूर्व सैनिकों को। चलिए ठीक है नेगी जी, मैं आऊंगा आपके पास में। धन्यवाद। एक दीदी और हैं, आप कौन है इस समय फौज में? आपके मेरे हस्बैंड थे फौज में। मैं एक्स की वाइफ हूँ, कमला तिवारी। मैं जिला सैनिक कल्याण बागेश्वर से आई हूँ। तो एक बात बताओ, जो गणेश जोशी जी हैं वो क्या हैं इस निर्देशालय के? वो मंत्री हुए। मंत्री जी हैं। हाँ। तो मंत्री जी, आप 2007 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पे मौन क्यों है? कुछ बोलते क्यों नहीं होंगे? वो बोला उन्होंने कुछ? हम कई बार उनको चिट्ठी भी दी और उनके पास भी गए और उन्होंने कहा कि हो जाएगा, हो जाएगा। तो कब होगा सर? हो कब तक हमारे साथ इतना गलत व्यवहार होगा? तो आज हमको फिर यहाँ पर आना पड़ा, मजबूरन। यहाँ। चलिए, नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, हमारे गढ़ रत्न हैं। उन्होंने एक गीत इसीलिए गाया था और उस समय गाया था कि कख लगानी छुई, कैमा लगानी छुई, यूं गढ़वाल की और कुमाऊं गढ़वाल की। वो पीड़ा उन्होंने उस समय दिखा दी थी। इस समय उत्तराखंड की मैं बात करूं तो हर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, हर किसी की अपनी अपनी कोई मांगे हैं। लेकिन ये वो सैनिक हैं, ये वो पूर्व सैनिक हैं, इनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। अगर इनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो फिर मांगे मानी किसकी जा रही हैं? और सरकार जो लोग चला रहे हैं वो किसके लिए चला रहे हैं? बड़ा प्रश्न आपके लिए। जी, क्या क्या इसमें उत्तरकाशी से हैं? सैनिक कल्याण से हूँ सर। जी, हमारी मांगे लिख रखी सर, इसमें सारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा लग रहा होगा उनको कि हम सड़क पे बैठ रखे, तो ये बता दीजिए सर उनको कि हमारा काम कब होगा, वो कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा सर? जी सर। चलिए, सत्ता में बैठे हुए सत्तासीनों, देखिए बड़ी बड़ी बातें मैं फिर कह रहा हूं कि राजपुर रोड, VIP रोड के बगल में ये है। बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, पटा पड़ा है शहर वादे इरादों से, ज्ञापन और विज्ञापनों से। लेकिन वो सब मिथ्या है। अगर यहाँ पूर्व सैनिक धरने पर बैठे हैं तो वो सब बेकार है। इधर आना चाहूँगा, एक दीदी और है। आप कहाँ से हैं? रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से? जी सर। तो मांगे सबकी एक ही हैं? कौन थे फौज में? पति सर। अच्छा। जी सर।
तो यहाँ आज ही से बैठे हैं? आज ही से बैठे हूँ सर। कब तक बैठने का विचार है? जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक डटे रहेंगे इधर ही। तो मुख्यमंत्री जो हैं युवा हैं, सैनिक के बेटे हैं, क्या कहना चाहती हैं? वो देखते जरूर हैं इस कार्यक्रम को। सर उनको हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए ना। अब एक पूर्व सैनिक के बेटे हैं तो उनको ये समझकर भी इस नाते भी हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। बस जब तक कि वो हमारी मांगे पूरी नहीं तब तक हम इधर ही डटे रहेंगे। चलिए इधर ही डटे रहेंगे। थोड़ा सा इधर आता हूँ भाई साहब के पास। भाई साहब एक बात बताओ, जो अंदर ये इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, मुझे लग रहा है अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग है, इसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाहें कैसी हैं, उनको वेतन भत्ते वगैरह कैसे मिल रहे हैं? नहीं, हमारा जो विभाग सैनिक कल्याण विभाग इसमें कुछ जो है नियमित कर्मचारी हैं, कुछ जो है हम जैसे उपन कर्मचारी हैं। तो अभी हमारे लिए जो 2007 में यहाँ से जो शासन जो निकला था तो उसमें ये कहा गया था कि मतलब हमको जो है 6वां वेतन दिया था। तो बोले कि नेक्स्ट टाइम जो वेतन आएगा तो उसमें आपको जो है 7वां वेतन आएगा, ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए, मतलब मिल जाना चाहिए था। लेकिन अभी अफसोस की बात है कि अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी देखते हैं अभी क्या उस पर एक्शन होता है, क्या उस पर कार्रवाई होती है। तो 2007 से ये मामला चल रहा है। 2000 के बाद 7 के बाद कई सरकारें आ गई, सरकारें आई भी चले भी गए, 3 मुख्यमंत्री हमने बदल दिए, लेकिन आप लोगों के हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं? कारण क्या है? गणेश जोशी जी का क्या कहना है इस बारे में? नहीं, जोशी जी हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने बोला कि मैं आपकी जो मांगे हैं उनको मैं देख रहा हूँ। तो अभी ये देखने का समय तो अभी हमारे पास बहुत कम रह गया है, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ में दिसंबर के आसपास में शहर की आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद प्रदेश का माहौल क्या बनेगा, कौन सी सरकार आएगी, वो हमारी बात सुनती है नहीं सुनती है, या हमारी जो मांगे ऐसी लंबित रहती रहेंगी। हमारी मांग भी हमारी कोई ऐसी भी नहीं है कि हमको बहुत चांद सितारे तोड़ने वाली बात हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। हमारा सिंपल सा कहना है कि जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने हमको जो 75% वहाँ से मिलता है तो उसको हमको दे दो, हमारी जो सैलरी में उसको ऐड करके हमको दे दो, जो मतलब वो 7वें वेतन आयोग में हो जाएगा। फिर जो हमको जियो निकला हुआ है, उस जियो में भी ये कहा गया है कि जो मिनिमम सैलरी बनेगी उस ग्रुप में ना, जैसे उस स्लैब में जो मिनिमम सैलरी है हमारी वही सैलरी कंटिन्यू रहती है, हमको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। तो मेरे किस्म से फिक्स सैलरी हो जाती है, इसमें सिर्फ डीए बढ़ता है। तो विदाउट इंक्रीमेंट है और मिनिमम स्लैब है, सबसे लो स्लैब जो स्टार्टिंग पे बनती है वही पे हमको उन्होंने देनी है। तो यदि हमने इसका ओवरऑल कंक्लूजन निकालें कि भाई एक हमारे कर्मचारी कितना मिल रहा है, तो जो हमारे मतलब क्लर्क हैं, क्लर्क कार्यकर्ता हैं, चौकीदार है, तो इनका हार्डली 3000 के आसपास में इंक्रीमेंट हो रहा है बस। तो अभी हम तो सरकार से रिक्वेस्ट ही करेंगे, बहुत बड़ी डिमांड भी नहीं है हमारी, तो अगर इतना छोटी सी डिमांड के लिए हुआ है, डिमांडें छोटी हैं और गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि हम देखेंगे। अरे कोई भारत पाकिस्तान की कोई वार्ता करवानी है, कोई लाहौर बस सेवा चलवानी है जिसमें कि आपको देखने की जरूरत पड़ेगी? ये वो सैनिक हैं जिन्होंने कारगिल में इनके किसी न किसी ने कुछ ना कुछ देश के लिए योगदान दिया है। बुरा भी लग रहा है मुझे ये खबर करते हुए, क्योंकि अनेक तरीके की खबरें हम करते हैं, खबरें करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम पत्रकार हैं, आईना है जनता का। लेकिन जब सैनिक ही धरना देगा तो फिर इस देश में और इस राज्य में कौन सुखी होगा? हाँ आता हूँ, कुमाऊं के कोऑर्डिनेटर हैं जी, आप गढ़वाल से हैं। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा इधर आ जाए। हाँ, मैं सैनिक कल्याण कर्मचारी संगठन का कुमाऊं संयोजक सुरेंद्र सिंह रौतेला हूँ। जी रौतेला जी, हमारी बहुत लंबे समय से मांग थी कि हमें 7वां वेतनमान दिया जाए, विभागीय संविदा किया जाए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, सैनिक हम लोग सैनिक हैं, हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है। जबकि बार बार आश्वासन निदेशालय स्तर से भी, मंत्री स्तर से भी, माननीय मुख्यमंत्री स्तर से भी हमें मिल रहा है, लेकिन वास्तव में हकीकत में कुछ हो नहीं रहा है। जबकि मैं स्वयं ही माननीय सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी से 3 बार मिला हूँ, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से जी से 2 बार उनके गृह जनपद में मिला हूँ, परसों मैं हल्द्वानी में मिला था, और दुर्भाग्य है कि अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनसे मेरी व्यक्तिगत 15 मिनट बात हुई। उनके द्वारा मुझे आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर आपका पूरा प्रकरण हम सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन अभी तक, अब तो आचार संहिता लगने वाली है और आगे भविष्य में कौन सी सरकार आएगी यह किसी को पता नहीं है, लेकिन अभी तक हमारी कोई बात सुनी नहीं गई है। भले ही हम 204 कर्मचारी हैं, लेकिन हमारे पीछे उत्तराखंड के पूरे सैनिक हमारे पीछे खड़े हैं। और यही नहीं, पिछले हल्द्वानी माननीय मुख्यमंत्री भ्रमण के दौरान कम से कम 10,000 पूर्व सैनिक मेरे पीछे खड़े थे, जिन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो आने वाले भविष्य में हो सकता है ये सरकार के लिए घातक भी बन सकता है। चलिए ठीक है जी। चलिए, फौजी भी अब धमकी दे रहे हैं
कि सरकार के लिए घातक हो सकता है। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि आप इनके घात प्रतिघात का इंतजार न करें और जितनी शीघ्र हो यति शीघ्र हो इनकी बात जरूर सुने। जी, आपका क्या शुभ नाम है? जी सर, मैं जयकिर सिंह कटहत हूँ। कटहत जी। जी, और मैं यहाँ पे मुझे एक गढ़वाल संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा। और ये मैं बातें से जो आपने पूछी सभी से बातें सभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अभी आप लोगों को पता लग चुका होगा। ये मांग नहीं है, ये हमारा हक है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये मांग एक नई क्रिएट नहीं हुई है, ये आज तक जो पूर्व सरकारें थी, इवन कांग्रेस की सरकार से पहले रही है, तो उस समय ये व्यवस्था थी कि हमें 5वां वेतनमान, 6वां वेतनमान, 7वां, अब 7वें वेतनमान के लिए हम लोग मतलब फाइट कर रहे हैं। तो ये नई मांग तो है नहीं, हमने क्रिएट की है भाई। तो भी पुराने जो आदेश थे, आपके पुराने ब्यूरोक्रेट्स जो थे वहाँ पे, राधा दुड़ी मैम थी, जिन्होंने भी मतलब जारी किए हैं, तो आपके जो ब्यूरोक्रेट्स उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह मतलब विभाग का, हमारी तो जो मांग है ही मतलब। लेकिन आप देखिए ना कि कहाँ पे ये दोषपूर्ण व्यवस्था किसने क्रिएट की है, किसने की होगी? आपको क्या लग रहा है? ब्यूरोक्रेट्स हैं या क्या अंदाजा थोड़ा सा आपका, किधर की सुई किधर घूम रही है? सर, अब तो हम तो एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य फौजी हम लोग हैं। सामान्य नहीं है आप, और नहीं। आप इस देश के रक्षक हैं, अपने आप को सामान्य ना समझे। लेकिन इस देश का या इस राज्य का जो सिस्टम है वो हमें सामान्य से क्या आम से भी नीचे हमें मजदूर बना दिया गया है। जो वेतन मिल रहा है हमको, एक लेबर का हमें मजदूर मतलब प्राप्त हो रहा है। जो श्रेणी है हमारी वेतन की, वो एक लेबर की श्रेणी है। जबकि जो यहाँ पे लोग हैं, जो सैनिक हैं, शर्म आ रही है हमको सैनिक बोलते हुए, इसमें जेसीएस रैंक के हैं, जो कि कमीशन ऑफिसर होता है, ऑनरी कैप्टन रैंक के हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक के हैं, लेकिन काम मजबूरी बस अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक मजबूरी होती है, और उसमें वो लोग बेचारे एक बाबू का काम कर रहे हैं। लेकिन आप उस बाबू का वेतन नहीं दे रहे, 18,000 रुपये दे रहे हो, तो क्या आपकी व्यवस्था है? क्या सम्मान है ये? क्या वाकई सम्मान है ये? क्या सम्मान है? क्या ये सम्मान नहीं है, ये अपमान है। और इसकी हम सभी की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसका समर्थन करेंगे। चलिए देखिए, रोज आप लोग भी और हम लोग भी सोशल मीडिया में पोस्ट लिखते हैं कि सैनिक के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े इरादे आप लोग लिखते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए, वो हकीकत भी आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि जो दिखता है और जो दिखाया जा रहा है उसके ठीक उलट एक हकीकत ये भी है कि ये पूर्व सैनिक आज यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। जी, मैं आऊँगा आप लोगों पे, मैं थोड़ा पीछे की तरफ आना चाहूँगा। देखिए, अलग अलग जगह से यहाँ पहुँचे हुए हैं और बता रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड से यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस कड़ाके की ठंड में सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, सारे फौजी हैं, और ये बहुत सुंदर इनके लिए अच्छा सा भवन बनाया हुआ है। ये भवन भी आप देख सकते हैं, भवन के अंदर भी कभी हम जाते हैं, जाने की कोशिश करेंगे। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मैं दीपचंद बिस्सर बागेश्वर से आया हूँ जी। कल रात 3 बजे उठ गए थे, 12 घंटे का सफ़र करके कल 6 बजे यहाँ पहुँचे हैं। और हमारी 2 मांग हैं, इसके लिए शासनादेश जारी किए जा चुके हैं। 2007 में विभागीय संविदा पर नियुक्ति, और जैसे 5वां वेतनमान मिला, 6वां मिला, 7वां भी हमको मिलना चाहिए। लेकिन जब हम निदेशक महोदय को लिखते हैं या सचिव महोदय को, उनके द्वारा कहा जाता है कि 2007 में एक गलती हो गई थी, आपको निदेशक कौन है इस समय? अभी मेजर योगेंद्र यादव प्रभारी निदेशक है। वो भी तो मेजर ही हैं। हाँ, वो भी मेजर है। अगर वो आपकी पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं तो एक सिविलियन कैसे समझेगा? नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाए। वही हम कह रहे हैं, जिस कार्यालय में हम काम करते हैं, हमारे नेक्स्ट अधिकारी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, हमारे सचिव पूर्व सैनिक हैं, हमारे विभागीय मंत्री स्वयं पूर्व सैनिक हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व सैनिक के बेटे हैं, और हमारे महामहिम स्वयं वरिष्ठ सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं सेवानिवृत्त। यदि ये लोग हमारी परेशानी को नहीं समझ पाएंगे। एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा, आप महामहिम राज्यपाल जी से मिले अभी? नहीं, हमने ज्ञापन दिया, मिले नहीं। मिलिएगा जरूर, क्योंकि पर्सनली मैंने उनको सुना है और जितना मैं महसूस करके आया हूं, मुझे लगता है उनके अंदर वो आग है, वो सोचते हैं इस उत्तराखंड के बारे में। तो आप लोग जरूर उनसे मिलिएगा। सर, जब हम ये मुद्दा उठाते हैं तो बार बार हमसे ये कहा जाता है कि 2007 में गलती हो गई थी। तो गलती 2007 से आज 2007 में कांग्रेस थी, शायद कांग्रेस ही थी। हाँ सर, इसलिए उससे गलती हो गई। लेकिन गलती का पल्ला झाड़ के काम चलेगा? वो सुधारने की जिम्मेदारी तो आज बैठे हैं जो उनकी तो है। ये गलती कब तक चलती रहेगी? कब तक चलती रहेगी? वही हम पूछते हैं। बार बार हमको गुमराह किया जा रहा है और धमकियां भी दी जा रही हैं। कौन दे रहा है धमकी? हमारे डायरेक्टर, जो प्रभारी डायरेक्टर हैं, कि आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। हमने कहा ठीक है, कर दीजिए बर्खास्त। चलिए डायरेक्टर साहब, धमकी तो कम से कम मत दीजिए। और धमकी देके होगा क्या? ये फौजी हैं और आप भी फौजी हैं, तो सुलझा लीजिए मामले को। ये पूरे राज्य का नाम भी खराब हो रहा है। इस खबर को जितने लोग देखेंगे और देख रहे हैं,
वो घर बैठे सोच रहे होंगे कि जब फौजियों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है तो आम जनता का क्या होगा। चलिए ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ। तमाम जो इनके पदाधिकारी हैं उनसे मैंने आपकी बात करवाई है, अलग अलग बातें उन्होंने सबने रखी भी है। और फिर मैं अंत में ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, इस राज्य को हमने छीना है, लड़ झगड़ के लिया है। इस राज्य में हर एक की भूमिका है और इस राज्य के नागरिक को अगर अपने हकों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो पुष्कर सिंह धामी जी आपको भी सोचना पड़ेगा। हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता इन फौजियों की होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और अंत में नेगी जी के पास मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा। अंत में नेगी जी आपके पास में मैं आता हूँ। अब कब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, कब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती हैं, जब तक जियो जारी नहीं होगा, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए ठीक है, चलिए साफ तौर से ये कहना है इनका कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी और जियो जारी नहीं होगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो सभी लोग आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जो है सैनिक हैं, सब बैठे हुए हैं। जी गुरु जी, अंत में क्या कहना चाहते हैं सीधा पुष्कर सिंह धामी जी को? पुष्कर सिंह धामी जी से मेरा निवेदन है कि वह पूर्व सैनिक, एक पूर्व सैनिक होने के नाते पूर्व सैनिकों की समस्याओं का को प्राथमिकता दें और यहाँ पर आकर हमारे पूर्व सैनिकों का मान बढ़ाएं और उनके जो मांगे हैं उनको त्वरित दूर करें। चलिए ठीक है, चलिए उम्मीद है पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में जितना मैं जानता हूँ, युवा चेहरा हैं और जोशीले हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो लोगों की सुन नहीं रहे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो इन अपने फौजियों को निराश नहीं करेंगे। मैं जानता हूं फौजी और शिक्षक बाहुल्य क्षेत्र है उत्तराखंड, ये दोनों ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप दो घर छोड़ के चले जाइए, आपको शिक्षक मिलेंगे या फौजी मिलेंगे। लेकिन आज ये फौजी यहाँ बैठे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को इसका संज्ञान शीघ्र अतिशीघ्र लेना चाहिए। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।